नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू। सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों को संबोधित किया। पन्ना, सिवनी और देवास के सदस्यों को विशेष हिदायत। सीएम ने कहा, तीसरी लहर आ गई है, तीसरी लहर आ गई है। सीएम शिवराज ने कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल को गुलदस्ता देकर नए साल की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में अटल बिहारी ताप विद्युत में भूस्थापितों का नौकरी के लिए हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के साथ पुलिसकर्मियों को भी पीटा। भोपाल में 3 साल की बच्ची को कुत्ते के काटने का मामला। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया के डॉक्टर को किया फोन का बेहतर इलाज के लिए पिता को भी दिया आश्वासन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगा रही हैं। हम सभी को इससे मिलकर लड़ना होगा। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ओघड़नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर शिव भगवान के दर्शन किए। पीएम मोदी शहीद स्मारक गए और 1857 के शहीदों को नमन कर शहीद स्मारक परिसर में भ्रमण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। पीएम मोदी मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में बहुत अहम है। मेरठ हमारी संस्कृति और सामर्थ्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। पीएम ने कहा कि 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थीं। अब आज की मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। वाराणसी दौरे पर जनहित संकल्प महारैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा, गौमाता नाम लेती हैं लेकिन सेवा नहीं करती। इस दौरान कालीचरण की गिरफ्तारी पर उन्होंने बोलते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह संत कालीचरण नहीं बल्कि गालीचरण है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को बीजेपी ने शॉपिंग मॉल बना दिया है। बीजेपी का काम राम नाम जपना, पराया माल अपना है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का स्वास्थ्य खराब। शाम तक आएगी कोरोना की जांच की रिपोर्ट। सारे कार्यक्रम रद्द। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में मंत्री टीएस सिंहदेव का इलाज चल रहा है और वे अपने निजी आवास पर आइसोलेट हैं। नासिक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। का कोरोना से बचाव और जनता की खुशहाली की दुआएं मांगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 जनवरी से होगी वर्चुअल सुनवाई। 2 हफ्ते तक चलेगी वर्चुअल सुनवाई। ग्वालियर में कोरोना के केस बढ़े। बीते 6 दिन में कोरोना के 9 नए केस मिले हैं। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासंघ के द्वारा किए गए दर्शन पर किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओबीसी महासंघ के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बजाय गरीब और पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी कार्यालय और कांग्रेस नेताओं का घेराव करें।
मंत्री कमल पटेल ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस ने देश में 60 साल राज किया, लेकिन गरीब और पिछड़ा वर्ग के नाम पर राजनीति करती रही। प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया, जबकि हमने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में 3 सीएम उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान दिए। नववर्ष 2022 की शुरुआत में भगवान भोलेनाथ की नगरी कुंडेश्वर धाम टीकमगढ़ में कंप्यूटरीकृत ई बिलिंग, अकाउंटिंग, HRMS और ITMF से युक्त ऑनलाइन एकीकृत मंदिर प्रबंधन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, अध्यक्ष कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि SDM टीकमगढ़ सौरभ मिश्रा और के द्वारा कुंडेश्वर महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दीप प्रज्वलित किया। शहर के व्यापारियों से फर्जी हुंडी के जरिए करीब 70 करोड़ रुपए लेकर भागा हुंडी का दलाल अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं इसकी पत्नी, बच्ची और मुनीम भी गायब हो गए हैं। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन पंजाब में मिली है। वहीं व्यापारी उसके चंडीगढ़ में होने की जानकारी दे रहे हैं। खबर पखानजोड़ से है, जहां नए साल की शुरुआत से ही नक्सलियों का उत्पात शुरू हो चुका है। बीती रात नक्सलियों में पुलिस से मुखबिरी के शक में एक युवक को मार डाला। इसके अलावा नक्सलियों ने प्राथमिक शाला की दीवारों पर पर्चा लगाया और इस पर्चे में मुखबिरी के आरोप में जीतू बोगा नामक व्यक्ति को मौत की सजा देने का उल्लेख किया। जिसके बाद में इलाके में और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस की टीम ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है। वर्धा में शराब दुकान खोलने से महिलाओं में आक्रोश। महिलाओं की शराब दुकान हटाने की मांग। महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी। नेशनल हाईवे 30 को 2 घंटे तक किया जाम। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सोनिया गांधी ने भी चिंता जाहिर की है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन की दस्तक छत्तीसगढ़ में भी देखी जा सकती है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अमित चौरसिया ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर M नितिन नागरकर से खास बातचीत की। गुना में CMHO डॉक्टर हेमंत गौतम का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। CMHO की बोलेरो ट्रक से जा भिड़ी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दतिया CMHO का वाहन दतिया की ओर से जा रहा था, जो कि शिवपुरी जिले के अमोला के पास एक ट्रक में जा भिड़ा। भोपाल में आवारा कुत्तों के कहर के खिलाफ युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बाग सेवनिया थाने में यह प्रदर्शन किया गया है। कल यानी 1 जनवरी को आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया था। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR करने की बात कही। नए साल पर बाबा महाकाल के दर्शन का लौट रहा यूपी मैनपुरी का एक परिवार ग्वालियर के घाटी गांव में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें दादा पोते समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मां बेटे घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। शहडोल में नया वर्ष 2022 एक परिवार के लिए कहर बनकर टूटा है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए एक भाई की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। छोटा भाई से दुखद खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और सदमे में भाई फांसी लगाकर उसने भी आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ एक भाई अभी भी सदमे में अचेत पड़ा है। परिवार का रो रोकर बुरा हाल है।
बेमौसम बारिश के कारण साग सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा टमाटर की फसल खराब हुई है। बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। बाजार में टमाटर 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। न सिर्फ टमाटर बल्कि दूसरी सब्जियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गरियाबंद में मैनपुर कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। रायपुर किया रेफर। अलीराजपुर हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। अलीराजपुर में एक यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिर गई है, जिसके चलते बस में सवार एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि महिला पुरुष सहित 28 यात्री घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बस अलीराजपुर से गुजरात को जा रही है। नए साल की पार्टी मनाकर शहर के एकमात्र तुलसी पार्क को लोगों ने जमकर गंदा कर दिया और पूरे पार्क में कचरा ही कचरा फैला हुआ है। जब इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक जसपाल सिंह जज्जी को लगी, विधायक पछाड़ क्लब के सदस्यों के साथ सुबह सुबह पार्क में पहुंचे और क्लब के सदस्यों के साथ पार्क पहुंच गए। पार्क की दुर्दशा को देखकर लोगों से अपील की है कि आगे से इस पार्क को अपने निजी संपत्ति की तरह सहेजें और अस्वच्छ होने से बचाएं। छिंदवाड़ा में महीनों पहले गुम हुए मोबाइल को नए साल पर मिलने से आवेदकों को राहत मिली है। छिंदवाड़ा एसपी अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 150 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइलों का वितरण किया। जांजगीर चांपा जिले में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवे सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसा, जिसके चलते हाईवे चालक और घर में मौजूद एक शख्स घायल हो गए, जिसकी वजह से हाईवे का चालक और हेल्पर केबिन में फंसे रहे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकालकर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया है। रायपुरिया पुलिस थाने में पदस्थ टीआई अनिल बामिया और एसआई अजीत सिंह झाबुआ को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। पांच जनवरी तक सारी ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। अब जो सैलानी टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं, अब उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। उनके पास सफारी के लिए कोई बुकिंग नहीं है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की माने तो अक्टूबर माह से रिजर्व में सफारी शुरू हो गई थी और ये सफारी दिन में 3 टाइम होती है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 3 दिन में 3 गुना एक्टिव केस हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा ज्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 37,000 ऑक्सीजन बेड हैं। दिल्ली सरकार ने इस बार कोरोना पर पूरी तैयारी कर ली है और इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के केस बढ़े हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम है। आज वेंटिलेटर के 5 बेड बढ़े हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया है। हिसार में एक्यूआई 278 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फरीदाबाद की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स से खराब स्तर पर बना हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 से दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में एक्यूआई 217 दर्ज किया गया है। वायु की गुणवत्ता खराब होने की वजह से इलाके में धुंध छाया रहा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर जारी।
मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को शीतलहर से नहीं मिल रही राहत। राजधानी दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले आए हैं। एक दिन में 284 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,347 नए केस सामने आए हैं और 8 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पास। गुजरात में कोरोना के 1,069 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 8 मरीज की जान गई। एक्टिव केस 60,000 के पास। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,716 केस सामने आए। एक दिन में 467 लोग ठीक हुए। दिल्ली में एक्टिव केस 4,410। केरल में कोरोना के 2,435 नए मामले मिले। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। एक्टिव केस 9,000 के पास। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 332 नए केस, 30 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 760 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 नए केस। एक दिन में 1 मरीज की मौत है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,598। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 460 मामले हो गए, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 मामले हो गए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 69 केस हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 केस हो गए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 136 मामले हो गए हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 67 केस हो चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 177 केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य भर में 122 मामले हो गए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 60 से ज्यादा केस हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 25 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में 4 जवान घायल भी हो गए हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। नए साल पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 9 महिला नक्सली समेत 44 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर अब 7 जनवरी को रिलीज नहीं होगी।